कुछ लोगों का ये कहना है कि मुझे इन लोगों के साथ बैठकर बड़ी शर्म महसूस होती है, बड़ी तकलीफ होती है और बड़ा हीन भावना महसूस होती है। ये बड़े गंदे व्यक्ति है और बहुत बुरे व्यक्ति हैं। एक बात बताइए, जब यही चीज़ स्वार्थ में चली जाती है तो फिर आपकी शर्म कहाँ चली जाती है? यही चीज़ अगर राजनीति में चली जाती है तो फिर आपकी शर्म कहाँ चली जाती है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो लोग नेता बन जाते हैं, वो शर्म क्यों नहीं करते हैं भई? वहीं पर चीज़ें जो व्यक्ति ज़्यादा शर्म महसूस करता है, ज़्यादा अपमान महसूस करता है, मेरा मानना है कि वो पूरे जीवन कामयाब हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात, जो व्यक्ति ये सोच रहा है कि नहीं मुझे बड़ी हीन भावना महसूस होगी, बड़ी ग्लानि महसूस होगी अगर ये व्यक्ति मेरे पास बैठ गया। सच बात तो ये है कि जिस व्यक्ति के पास पैसा है, ना तो उसे शर्म लगती है और ना उसे तकलीफ होती है। आपको ऐसा लगता नहीं? मैं आज आपको बहुत गहरी बात बताने वाला हूं, जो बात आज तक आपको नहीं पता होगा, जो गहरी बातें आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी, जिन बातों से मैं आज आपको रूबरू कराने वाला हूं। हमारे जीवन में शर्म नाम का कोई शब्द है ही नहीं। सच बात तो ये, शर्म नाम का कोई शब्द है ही नहीं। अगर इस व्यक्ति ने मेरे साथ गलत कर दिया तो मुझे बड़ी शर्म महसूस होगी। हमारी बेटी ने कुछ गलत कर दिया तो हमें बड़ी शर्म महसूस होगी। वहीं पर यदि कोई बेटी गलती कर देती है तो आप बड़ी शर्म के मारे मर जाते हैं। लेकिन वही लड़की किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कुछ गलत कर देती है जो बहुत सम्मानित व्यक्ति है, बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, फिर आपकी शर्म कहाँ चली जाती है भाई? फिर आपकी मेहनत कहाँ चली जाती है? फिर आपका स्वाभिमान कहाँ चला जाता है? कहाँ चला जाता है? तो इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप पूरे जीवन शर्म महसूस करेंगे, पूरे जीवन अपने हकों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो लोग आपके हक छीन लेंगे, आपके हाथ से रोटी उतार लेंगे मेरे भाई। आप रात दिन शर्म महसूस करते रहो, नहीं नहीं, अगर मैं इस भीड़ में बैठ गया, अगर मैंने अपना हिस्सा मांग लिया तो शर्म महसूस करेंगे लोग, मुझे स्वाभिमान गिराना होगा, अगर मैंने किसी को बोलकर कह दिया तो बड़ी तकलीफ मुझे होगी, मैं किसी का दिल नहीं दुखा सकता। अगर ये बीमारी आपने पैदा अपने अंदर कर ली है तो फिर आप तरक्की के रास्ते बंद कर दीजिए, फिर तरक्की के रास्तों को छोड़ दो, दिमाग से निकाल दो भाई। ये सपना दिमाग से निकाल दो कि आप पैसे वाले बन जाएंगे, आप बेहतर व्यक्ति बन जाएंगे। जो व्यक्ति बेशरम होता है वो व्यक्ति ताकतवर हो जाता है भाई। ये बेशरम लोग ही तो होते हैं जो आपकी पीठ का पायदान बना देते हैं। ये बेशरम लोग ही तो होते हैं जो आपको पैसा देते, फिर ब्याज भी लेते हैं और ब्याज के बाद भी आपको तकलीफें देते हैं। और आप कह रहे नहीं तो पैसे वाले लोग हैं। भाई एक बात बताइए, ये जो बेशरम लोग हैं यही पैसे वाले क्यों हैं? भाई एक बात बताइए, एक गरीब व्यक्ति ही शर्म महसूस क्यों करेगा? एक गरीब व्यक्ति सबके भले के बारे में क्यों सोचेगा भाई? एक गरीब व्यक्ति ही ईमानदारी के बारे में क्यों सोचेगा भाई? एक व्यक्ति कहता है कि भाई अगर मैं नशा करूंगा मुझे बड़ी शर्म आएगी। लेकिन मुझे एक बात बताइए, नहीं नहीं, मैं तो अपने घर में दीवार पर भी नशे का कोई ऐड नहीं करा सकता। सच बात है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, वहीं पर जो एक्टर है, अभिनेता है, वो नशे का ऐड कर रहा है। क्या है भाई? ऐप जो है ना, वो गरीब व्यक्ति के लिए है, वो ईमानदार व्यक्ति के लिए है। और सही बात तो ये है कि रूल रेगुलेशन केवल उसको फॉलो करने होते हैं जो मानता है उनको। नहीं तो जिनको रूल तोड़ने हैं ना, उनके लिए ना तो कोई नियम है, ना कायदा है, ना कानून है। ये दिमाग में फिट कर लेना। आज मैं इस वीडियो में 3 तरीके आपको बताऊंगा, अगर आप बहुत शर्म महसूस करते हैं और उस शर्म के कारण आज आप अकेले हैं, उस शर्म के कारण आज आप गर्त में चले गए हैं, आप अर्श से फर्श पर आ गए हैं और पूरे जीवन अपने हकों की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। आप अपने पूरे जीवन तकलीफों में बिता चुके हैं, लेकिन लोगों को आपकी मजबूरी, आपकी तकलीफें और आपका स्वाभिमान नजर नहीं आ रहा है। थोड़ा ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात तो यह है, ये जो आपने चादर ओढ़ी है ना शर्म की, इसको हटाओ। आईना देखो आप क्या हैं। अगर आप लोगों की तरफ देखोगे तो बड़े हुड़दंगी है भाई, बड़े हरामी। आप उनके हाथ में कुछ भी देकर आ जाओ तुरंत छुपा लेंगे, मिट्टी तक नहीं छोड़ते मेरे भाई। आप मिट्टी सड़क पर डलवा दीजिए, महीने 2 महीने छोड़ दीजिए, खत्म हो जाएगी वहां से। मैंने आपको सही बोला है गलत बोला है? अगर मिट्टी भी आपने सड़क पर डाल दी ना, महीने 2 महीने के बाद वो मिट्टी भी वहां नहीं मिलेगी। और आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे शर्म महसूस होती है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो बिल्कुल रुक जाइए मेरे भाई।
फिर तो मेरी बात को जरूर सुन के जाना, फिर तो वीडियो को देखकर जाना। अगर आप व्यापार कर रहे, व्यापार बेशरम व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो किसी भी चीज का व्यापार है। आप किसी को उधार दे दोगे तो फिर तो आप मांगोगे नहीं भाई। आपको मेरी बात समझ आ रही है? अगर आप किसी को उधार दे दोगे और आप मांगोगे नहीं तो क्या होगा? आप चला लोगे चीजों को, लग रहा आपको? मैं तो नहीं मानता आप चला पाओगे, आपके हाथ से वो चीजें छूट जाएंगी। व्यापारी व्यक्ति कभी भी शर्म महसूस नहीं करता है। व्यापारी अपने आप में एक कैटेगरी है, समझ गए? व्यापार निर्भर करता है बेशरम लोगों के ऊपर। अगर वो उधार देकर ना मांगे, अब आप कहेंगे सर वो तो व्यवहारिक लोगों का काम है। किसी ने कहा व्यवहारिक लोगों का काम है? व्यवहारिक लोगों का काम है, लेकिन वहां तक जहां तक व्यवहार में लोग रहना चाहते हैं। भाई एक बात बताइए, अगर आपसे कोई उधार ले गया, आप लोगों को प्रेम दिखाओगे? आप ये सोचकर नहीं मांगोगे अरे नहीं नहीं मुझे शर्म लगती है, अरे नहीं नहीं सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा। सामने वाले को बड़ी तकलीफ होगी। अगर आप लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहते हैं ना, तो फिर घर बैठ जाइए भाई। फिर आप या तो सन्यासी बन जाइए, फिर लोगों को तकलीफ आपसे नहीं होगी, या फिर आप मंदिर में रहने लग जाइए, फिर तकलीफ नहीं। और आप तरक्की करना चाहते हैं तो फिर तो लोगों को तकलीफ भी देनी पड़ेगी ना, लोगों को हराना भी पड़ेगा। लोगों के साथ कंपटीशन नहीं करना पड़ेगा क्या? लोगों को हर्ट भी करना पड़ेगा भाई। लोग आपके ही सामने रोने लग जाएंगे। मान लिया जाए यहां पर 100 लोगों की दौड़ हो रही है, अब 100 लोगों की दौड़ हो रही है और आप इसलिए रुक रहे हैं, अरे भाई अगर मैं जीत गया तो वो जो सेकंड नंबर का व्यक्ति है उसको बड़ा हर्ट होगा, बड़ी तकलीफ होगी। क्या होगा उससे? लोगों को दुख देते हुए बिल्कुल भी मत सोचिए। दुख आपने उनको दे रहे हैं, दुख उनके कर्म दे रहे हैं उनको। ये जो आप ये सोचकर बैठे हैं ना कि नहीं नहीं लोगों को तकलीफ हो जाएगी, लोगों के जीवन में दर्द पैदा हो जाएगा, लोग मेरी वजह से परेशान हो जाएंगे। किसने कहा आपको ये बात? किसने कहा आपको ये बात कि लोग आपकी बातों को नहीं समझेंगे, लोग आपसे परेशान हो जाएंगे? मैं तो नहीं मानता। लोग तो आपके जीवन में रहेंगे, लेकिन अगर बेहतर आप होंगे तब जीवन में रहेंगे, नहीं तो मेरे भाई आपको छोड़कर चले जाएंगे। मैं सच बता रहा हूं, बेशर्म व्यक्ति हमेशा कामयाब हो जाता है। मेरे आस पड़ोस में कुछ लोग रहते हैं, उनमें से कुछ लोग बहुत गरीब हैं, बहुत नहीं बहुत ज्यादा गरीब है। लेकिन उनमें से अमीर आप जानते हैं कौन है? जिस समय हम शर्म महसूस करते थे, गरीबी के लेवल को हम सहन कर चुके हैं, गरीबी के जीवन को सहन कर चुके हैं। लेकिन अमीर आप जानते हैं कौन है? अमीर उनमें से वो लोग हैं जो बहुत बेशर्म हैं। सच मानिए आप, जो बहुत बेशर्म है वो अमीर है भाई। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है? सच है, यही बात है। मैं सच बता रहा हूं आपको, ये गारंटी के साथ मैं आपको बात कह रहा हूं। बेशर्म व्यक्ति 100 के 100% कामयाब हो जाता है। अब आप कह रहे हैं नहीं तो मैं तो किसी को तकलीफ दे ही नहीं सकता। तकलीफ देनी पड़ेगी भाई। तकलीफ तकलीफ दोगे तो ही तो परेशानी से बाहर निकलोगे। तो सबसे पहले तो आपको नोट कर लेना है अपने जीवन में कि भाई मैं कुछ भी करूंगा, शाम दाम दंड भेद कोई भी, किसी को कोई तकलीफ हो, मुझे जीवन में तरक्की करनी है और इस दिशा में तरक्की करनी है। यदि आप व्यापारी हैं तो फिर तो सीधी सी बात, आपको बेशर्मी का रूल अपनाना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप व्यापारी नहीं हैं, कोई जॉब करते हैं, और अगर आप जॉब करते हैं तो फिर आपका टैलेंट जीरो। फिर कोई दूसरा व्यक्ति आएगा, कोई दूसरी महिला आएगी, वो ऑफिस में आएगी, ऑफिस में आते ही वो अपना टैलेंट दिखाएगी और आप गए खड्डे में। आप कहेंगे मैंने तो 20 साल से जॉब की है और 20 साल से लोग मुझे पीछे हटाते जा रहे हैं, मैंने तो बहुत मेहनत से मुकाम हासिल किया था, आज ये नई लड़की आकर मुझे बर्बाद कर रही है, आज ये नया बंदा आकर मुझे बर्बाद कर रहा है। क्यों भाई? ये जो शर्म का चोला आपने पहन रखा है, इसको उतार नहीं पाया आज तक आप। जिसने बेशर्मी का चोला उतार रखा है वो हो गया कामयाब। आपको क्या लग रहा है कि ये जो एक्टर हैं ये आज
इस लेवल पर पहुंची है। ज्यादातर लोग जानते हैं कि पैसा किन लोगों के पास है, फिल्म इंडस्ट्री में, इसमें तो कोई दो राय नहीं। मुंबई में पैसा है क्योंकि वहां पर एक्टर रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। आप कहेंगे हाँ यही है, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जब आपको पता है कि पैसा उस फील्ड में है, बेशर्मी भी तो उस फील्ड में है, नंगा नाच है ब्रदर। जिस फील्ड में बेशर्मी है उस फील्ड में पैसा है। आप कहेंगे नहीं मैं तो फिर वैश्या नहीं, वैश्या नहीं, मैंने कब कहा है? आप किसी को कह दीजिए कि भाई नहीं शराब तो बड़ी गंदी चीज है, शराब से तो लोग बहुत पैसे वाले भी हो रहे हैं। मैंने कहा है कि शराब बड़ी गंदी चीज है, आप कह रहे हैं। अब मैं आपको आने वाले समय की बात बताता हूं। जो लोग बहुत तुच्छ किस्म के काम कर सकते हैं, फोर्थ क्लास के काम कर सकते हैं, आने वाले समय में वो पैसे वाले होंगे। पैसे वाले आप नहीं होंगे, उनके पास पैसा ज्यादा हो। आप जानते हैं क्यों? वो इसलिए होगा कि वो हर व्यक्ति काम करना जानता है, वो हर व्यक्ति प्रयास करना जानता है। और आप क्या है, एक व्यक्ति नौकरी पर लग जाता है, फिर सबके सब उसी के भरोसे बैठ जाते हैं, सारी उम्र वो कमाने पे ही रहता है, वो कर्ज ही नहीं उतार पाता परिवार का। तो मेरे भाई ये बेशर्मी जो है ना, ये एक चोला है, इसको पहन लीजिए, फिर ताकत आपकी बड़ी मजबूती में हो जाएगी और आप मजबूत व्यक्ति बन जाएंगे। थोड़ा बेशर्म बनना पड़ेगा। बेशर्म मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों के गले काटने लग जाएं, मैं ये नहीं कह रहा हूं लोगों के साथ बुरा करने लग जाए, लेकिन हाँ आपका अधिकार है, उसको मांग लीजिए। आपका जो बैठता है उसको छीन लीजिए। नहीं देंगे लोग भाई। आपको क्या लग रहा है कि आपके घर लोग हाथ जोड़ के देकर जाएंगे, लीजिए भैया आपसे मैंने ये कुछ पैसा लिया था, लीजिए भैया आपसे मैंने कुछ सामान लिया था, ये आपका है? ऐसा लग रहा है कि आपको? अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं आप बड़े सोच कर रहे हैं, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। फिर मैं नहीं मानता आप कुछ जीवन के बारे में बेहतर सोच रहे हैं। आपके जीवन में बेहतर होगा और बहुत बेहतर होगा, लेकिन करना आपको तब पड़ेगा जब आप प्रयास रात दिन करेंगे, मेहनत रात दिन करेंगे। और दूसरी बात ये भी है, आप ये जो दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं ना, लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं, ये भी आपने बड़ा गलत ठेका ले रखा है। दूसरी बात ये समझ लेना कि अगर आप लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं और आप ईमानदारी से जीवन जीने का सोच रहे हैं, तो जीवन कहाँ जीवन जीने देंगे भाई लोग आपको ईमानदारी से? ईमानदारी से तो आप भूखे मरेंगे। ईमानदारी कर लीजिए, 10 रुपए का सामान लिया है 10 का ही बेच दीजिए, फिर घर क्या खाएंगे, बच्चे क्या खाएंगे, आप जीवन कैसे चलाएंगे? मैंने ये नहीं कहा कि आप बेईमानी करिए, लेकिन उतना तो कर लीजिए जिससे आपके जीवन में सुकून रह सके भाई। शर्म वाले लोगों को लोग काट कर चले जाते हैं भाई, वो हिस्से से मोहताज रह जाते हैं। अगर 4 भाई है तो गरीब रह जाएगा, केवल श्रम के कारण। ईमानदारी आज के टाइम में केवल धरोहर है, उसको कोई खरीदता नहीं, उसको कोई वैल्यू नहीं देता। लोग कहते हैं कि भाई ईमानदारी का जीवन बहुत बड़ा जीवन है, किसने कहा? हॉस्पिटल में भी कोई पकड़ेगा नहीं भाई, मैं सच बता रहा हूं आपको। मैं एक बहुत बड़े जीवन की बात बताता हूं, मेरे जीवन की बड़ी घटना है। एक समय मेरे जीवन में यह आया था कि मैंने प्रयास किया लोगों से पैसा उधार लेने का, किसी ने नहीं दिया, क्योंकि मैं बहुत ईमानदारी का जीवन जीता था। अगर मेरे सामने कोई बेईमानी कर जाता था तो मुझे लगता था कि दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन मेरा है। कुछ गलत काम कर रहे हैं उनको पकड़वाना, उनके खिलाफ खड़ा हो जाना, उनके साथ मेल नहीं रखना, उनसे मेलजोल नहीं रखना, उनके खिलाफ प्रदर्शन कर देना। तो कोशिश करता था कि भाई इन लोगों को पहले रोका जाए, ये गलत कर रहे हैं समाज के साथ। था ऐसा ही। एक समय ये आया था, अगर कोई व्यक्ति समाज में बुराइयों को रोकना चाहता है ना मेरे भाई, उसको कोई पैसा भी उधार नहीं देता। उससे डरते हैं लोग भाई। पैसा किसके पास है आप बताइए? ईमानदार व्यक्ति के पास है क्या? जो समाज से बुराइयों को हटाना चाहता है उसके पास पैसा है क्या? आपसे पूछना है मेरा। जो समाज में बुराइयों को पैदा कर रहा है, पैसा उसके पास है भाई। लेकिन आवश्यकता तो सबकी है पैसे की, सबको आवश्यकता है ना। एक समय ऐसा भी आया था, अच्छा एक बात बताइए, आपके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज हो गया या किसी ने करा दिया, आपके परिवार वाले, आपके पड़ोसी, आपके प्रॉपर्टी वालों ने करा दिया है,
अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, जो मुकदमे की फीस है, उस समय आप जेल जा रहे हैं, क्या वकील आपसे ये पूछेगा भाई एक बात बताओ, ये पैसा बेईमानी का है या ईमानदारी का है? जो शर्म आप करे बैठे हैं उसको सुन लीजिए, जो शर्म आप करे बैठे आपसे वो पूछेगा कभी पैसा ईमानदारी का लाए हैं आप या बेईमानी का? वहां पर केवल पैसा काम करेगा, वो चाहे बेईमानी का है या ईमानदारी का है। कुछ समझ आई है आप मेरी बात को? दूसरी बात, आप किसी डॉक्टर के यहां जाइए, आपको कोई बड़ी बीमारी पकड़ लेती है, आपकी फैमिली में किसी को बड़ी बीमारी पकड़ लेती है, अब आपके दिमाग में आ गया कि नहीं नहीं मुझे तो इसका इलाज कराना है। सरकारी वाले तो आपको पता ही है क्या हालात है। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनके हालात आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं किस प्रकार के हैं। वहां पर इतनी ज्यादा केयर नहीं की जाती, चलो वो ट्रीटमेंट भी अच्छा देते थे, लेकिन केयर के बारे में आप परेशान वहां हो जाएंगे। अब आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए, जान आपकी जोखिम में है, आपकी फैमिली में से किसी की जोखिम में है जिससे आप बहुत लगाव करते हैं। सच मानिए, आपको कोई वैल्यू नहीं दी जाएगी। तड़पते हुए देखेंगे आप अपने आप को, मरते हुए देखेंगे अपने परिवार के लोगों को, मरते हुए देखेंगे अपनी माँ को, अपने भाई को, अपने चाचा को। क्या है ये सब? ये ईमानदारी का आपको सबब मिल रहा है? ईमानदारी की ये रोटी मिल रही है क्या आपको? मैं ये कह रहा हूं, मैंने कई बार कह चुका हूं, मैं कलयुग है भाई मेरे भाई। ईमानदार आदमी तरक्की नहीं कर पा रहा है। ये मैं साइकोलॉजी आपको बता रहा हूं, मैंने कैसा जीवन जिया है जिसको आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। अब से लगभग 10 साल पहली बात है। मेरा जो बड़ा बेटा था, ज्यादा आयु नहीं थी, उसको मलेरिया हो जाता है। और मलेरिया के साथ बड़ी एक दो बीमारी और भी लग जाती है। फैमिली के पास इतना पैसा नहीं था, मैं भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और ज़्यादा मेरे पास इतनी इनकम के साधन भी नहीं थे। आप जानते हैं एक बार हॉस्पिटल में बच्चा चला जाए तो फिर आप कंगा खाली खाली होते चले जाएंगे, हालात बड़ी खराब हो जाती। कंडीशन ये हुई कि मैं पैसा बचाने के चक्कर में, पैसा जब था ही नहीं, बचाना क्या था, मैं एक हॉस्पिटल में उसको लेकर गया। जिस डॉक्टर की मैं आपसे बात करूंगा वो डॉक्टर मेरा ही परिचित था, मेरी श्रीमती का परिचित था। उसने कहा कि मैं इस डॉक्टर को जानती हूँ, मेरी फैमिली वाले जानते हैं और मेरे जो भाई हैं उसके यहाँ पर काम करते थे, ये वो डॉक्टर हैं, आप चलिए और शायद वो मेरा परिचय मैं उसको दूंगी तो शायद वो हमारे बच्चों को सही से केयर करे और देखे और वहाँ भर्ती करा दे। गवर्नमेंट डॉक्टर था। उससे पहले मैं एक प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ उसको दिखाकर ले गया था, वहां से उसको आराम नहीं लगा था। कंडीशन ये भी थी कि केवल और केवल पैसे की वजह से मैंने उस बच्चे की वो हालत देखी है। मैं उस डॉक्टर के साथ फाइट कर चुका था, लड़ाई कर चुका था, लेकिन डॉक्टर के ऊपर कोई असर हो ही नहीं रहा था भाई। उसको मेरे इमोशन से कोई लेना देना नहीं था। उसको लेना देना था, अगर मैं इसको रिश्वत, आज के समय में आप जानते हैं कि रिश्वत का हालात क्या है। रिश्वत से सब काम हो रहे हैं। जहां पर आपके सिफारिश काम नहीं करेगी, वहां पर आपके 20,000 काम करते हैं। काश मेरे पास उस समय पैसा होता तो मैं बड़ी आसानी से बच्चे को सही करा सकता था। फिर मैंने बड़ी इधर-उधर से, फिर मैं वहाँ पर नहीं लेकर गया, उस डॉक्टर से मेरी फाइट हो गई। उसने मुझे बड़ी बदतमीजी से बात की, लेकिन मैं सहन कर गया, थोड़ा मैं पेशेंस रखने वाला व्यक्ति हूँ। उस समय लेकिन पेशेंस नहीं था, जवानी थी, ठीक-ठाक मुझे लगता था कि मेरे अंदर नया खून है, मैं इसको कुछ भी कर सकता हूँ। सच मानिए, उस ईमानदारी की वजह से मैं वहाँ बड़ा बड़ा टूट गया था, बहुत रोया था मैं। सच तो बात ये है कि जीवन में आपको ईमानदारी के लिए वो देखना पड़ जाएगा जो आपने कभी नहीं देखा। मेरा आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप पैसा कमाइए, चाहे ईमानदारी से कमाइए, चाहे बेईमानी से कमाइए, मुझे नहीं पता। मैं उस तरीके का व्यक्ति हूं। भाई आप कमा रहे हैं, पैसे को लोग नहीं पूछते भाई ये कैसा पैसा है। वो एक बार पलट कर भी नहीं देखेंगे, सीधा करके भी नहीं देखेंगे। बेईमानी के पैसे को लोग आसानी से रख लिया करते हैं। देखो, दो जगह पर आपको हमेशा जरूरत पड़ेगी पैसे की। स्वास्थ्य पैसे से बेहतर होता है। हेल्थ और वेल्थ दोनों चीजें जरूरी है जीवन में। भला मैंने कब कहा है भला मत करिए। अगर आपके पास पैसा होगा, उन गरीब लोगों की सहायता भी आप कर सकते हैं जिन लोगों को आपने पीड़ा में देखा है। अगर आपके पास धन होगा, आप अपने माँ बाप की सेवा कर सकते हैं। आप फिर परिवार के सबसे अच्छे बेटे हैं।
फिर आप परिवार के सबसे त्याग करने वाले बेटे हैं। समझ रहे हैं? लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप छोटी-सी ज़मीन के हिस्से पर भी फाइट कर देंगे। आप कहेंगे नहीं, नहीं, मुझसे कैसे छीन सकते हो आप? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। भाई जिसके पास होता है वो दे सकता है। आपको ईमानदार भी कहा जाएगा, लोग कसम तक नहीं खाएँगे, यकीन मानिए। भाई एक बात बताइए, एक व्यक्ति गाँव में सरपंच है, 2 साल से 2 योजना से सरपंच है। अब वो पैसा खर्च करेगा लोगों के पास, वो लोगों को अच्छा लगेगा या जिसने बेईमानी का नहीं कमाया, ईमानदारी का वो लोगों के ऊपर लुटा रहा है, उसको बेहतर कहेंगे लोग? आपसे मेरा प्रश्न है। एक व्यक्ति तो 10-10 हज़ार रुपए दे रहा है लोगों की सुविधाओं के लिए। लेकिन एक व्यक्ति ईमानदारी का पैसा कमा रहा है, वो 500 रुपए देता है, किसको बेहतर कहा जाएगा? आपसे मेरा प्रश्न है। उसको कहा जाएगा जो 10,000 रुपए दे रहा है। अरे! इसके अंदर कितनी हिम्मत है, इसके अंदर कितना त्याग है, इसके अंदर कितनी अक्षमता है। अक्षमता उसके अंदर नहीं, उसने पैसा कमाया है, बेईमानी का कमाया है, लेकिन क्या कहा जा रहा है उसको? उसको बेहतर कहा जा रहा है। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखना, जीवन में अगर बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको धन को इकट्ठा करना पड़ेगा और धन को इकट्ठा करने के बाद एक सही दिशा में लगाना पड़ेगा, अपने दिमाग को सही दिशा में लगाना पड़ेगा और अपने लिए दौड़ना पड़ेगा, खुद के लिए तप करना पड़ेगा, शर्म का चोला उतारना पड़ेगा, तो ही जीवन बेहतर हो पाएगा। नहीं तो ये जो शर्म है ना, आपको डुबो देगी। आपको बंद कर देगी एक काल कोठरी में, जिससे बाहर नहीं निकल पाएँगे और जीवन भर एक पर्दा आपकी अक्ल पर पड़ा रहेगा, जिस पर्दे को बस आप देखते रहेंगे और अपनी आँखों को अंधे की तरह अंधेरा आपकी आँखों के आगे रहेगा, जीवन बेहतर नहीं होगा। आया समझ आपको? और हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अपने लिए मेहनत करें, प्रयास करें, अंत तक प्रयास करें, ताकि जीवन में कहीं न कहीं चीज़ें अटक सकें। नमस्कार दोस्तों।